कांच की बारिश और लावा के सागर वाले ग्रहों से लेकर 3 सूरज और विशाल हीरो वाली दुनिया तक हमारा ब्रह्मांड अजूबों से भरा है। कभी कभी हमें ऐसे खगोलीय पिंड मिलते हैं जिनका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए, लेकिन तमाम तार्किक कारणों के बावजूद वे मौजूद हैं और फल फूल रहे हैं। 2023 में हमने एक और असंभव ग्रह की खोज की, TOI 5205b। एक बार फिर हमारा ब्रह्मांड हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल निकला और हाल के वर्षों में हमने सिर्फ यही एक अजीब ग्रह नहीं खोजा है। तो चलिए इनमें से कुछ असंभव ग्रहों पर एक नजर डालते हैं। TOI 5205b इस सूची में पहला है। ये एक छोटे तारे की परिक्रमा करने वाला असामान्य रूप से बड़ा ग्रह है। ये पृथ्वी से लगभग 280 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। ये खरबों मील दूर है, लेकिन ब्रह्मांडीय पैमाने पर यह काफी करीब है। इस ग्रह की खोज हाल ही में 2023 में हुई थी। तो ये इतना खास क्यों है? क्योंकि ये अपने पड़ोस के अन्य ग्रहों की तरह ग्रह निर्माण के नियमों का पालन नहीं करता है। TOI 5205b थोड़ा विद्रोही है, क्योंकि ये एक छोटे लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है जो बृहस्पति से केवल 4 गुना बड़ा है। आप पूछेंगे कि इसमें इतना अजीब क्या है? खैर देखिए, सितारों की दुनिया में लाल बौना तारा मूल रूप से सबसे छोटा और कमजोर होता है। इस प्रकार का तारा काफी ठंडा होता है, सूर्य की तुलना में लगभग 2 गुना अधिक ठंडा। इनकी रंगत लाल होती है, इसीलिए इनका ये नाम पड़ा। और हाँ, तारे काफी अजीब तरह से काम करते हैं। वे लाल रंग के जितने करीब होते हैं उतने ही ठंडे होते हैं, और नीले रंग के जितने करीब उतने ही गर्म। अरे नियम मैंने नहीं बनाए हैं। खैर, इस सब के कारण वे बहुत चमकीले नहीं होते, इसलिए एक अच्छे टेलीस्कोप के बिना आप उन्हें आसमान में नहीं देख पाएंगे। लेकिन वे सिर्फ कोई मामूली अंतरिक्ष पिंड नहीं है। वे ब्रह्मांड में सबसे आम तारे हैं। वे हमारे सूर्य की तुलना में बहुत अधिक समय तक जीवित रहते हैं, और इसी वजह से आमतौर पर उनके पास परिक्रमा करने वाले कई अलग अलग ग्रह होते हैं, जिनमें हमारी पृथ्वी के समान ग्रह भी शामिल हैं। तो अगर किसी दिन हम एक नया घर खोजने का फैसला करते हैं, तो वो किसी लाल बौने तारे के पास हो सकता है। लेकिन TOI 5205b के साथ एक पेच है। ये एक गैस दानव है। गैस दानव जैसे कि उदाहरण के लिए बृहस्पति या शनि ब्रह्मांड के विशालकाय पिंड हैं। ये ग्रह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बने होते हैं। पृथ्वी या मंगल की तरह उनकी कोई ठोस सतह नहीं होती है, इसलिए आप अत्यधिक दबाव से कुचले बिना उन पर उतर नहीं सकते। और उन्हें बिना किसी कारण के दानव नहीं कहा जाता। वे वास्तव में विशालकाय है। वास्तव में यदि आप हमारे सौर मंडल के अन्य सभी ग्रहों को एक साथ मिला दें, तब भी वे बृहस्पति जितने बड़े नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में, वे ग्रहीय परिवार के गैसीय पहलवान हैं। तो ये कैसे संभव है कि इतना बड़ा ग्रह इतने छोटे और कमजोर तारे की परिक्रमा करे? लाल बौने तारों को आमतौर पर गैस दिग्गजों की मेजबानी के लिए बहुत छोटा माना जाता है। इसके अलावा ये भौतिक रूप से असंभव है, या कम से कम हमने ऐसा ही सोचा था। लेकिन TOI 5205b की कुछ और ही योजना थी, और उसने फिर भी एक लाल बौने के पास बनने का फैसला किया। ये एक नींबू के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे मटर की तरह है, जो तब तक बुरा नहीं लगता जब तक आप ये याद न करें कि हमारे सूर्य के बगल में बृहस्पति एक बास्केटबॉल के बगल में मटर की तरह है। केवल वास्तव में बड़े तारे ही इतने बड़े ग्रहों को अपने पास रखने में सक्षम होते हैं। इसने खगोलविदों को सिर खुजलाने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि ये ग्रह निर्माण के बारे में उनके ज्ञान के बिल्कुल विपरीत था। और जब हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि TOI 5205b नियमों को तोड़ने में कैसे कामयाब रहा, तो ग्रह खुद ब्रह्मांड के माध्यम से अपना रास्ता बनाने में काफी संतुष्ट लगता है। और ये अकेला नहीं है। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने ऐसे कई प्रतिबंधित ग्रहों की खोज की है। तो चलिए दूसरों को देखते हैं। उदाहरण के लिए TOI 3757b एक विशाल ग्रह है जिसका घनत्व मार्शमैलो जैसा है। एक विशाल ग्रह की कल्पना करें जो इतना नरम और फूला हुआ है कि अंतरिक्ष में तैरते मार्शमैलो की तरह है। सही बात है। TOI 3757b एक गैस दिग्गज है, जिससे इसके अविश्वसनीय रूप से कम घनत्व के कारण मार्शमैलो प्लैनेट का नाम दिया गया है। बेशक ये असली मार्शमैलो की तरह खाने योग्य और प्यारा नहीं है, लेकिन फिर भी इसे छूना मजेदार होगा। इस ग्रह की खोज 2022 में हुई थी। ये हमसे 591 प्रकाश वर्ष दूर ओरेगा द चैरियटियर नक्षत्र में स्थित है।
पिछले वाले की तरह ये भी एक लाल बौने तारे की परिक्रमा कर रहा है। और ये सुनिए, TOI 3757b को एक परिक्रमा पूरी करने में केवल 3 दिन लगते हैं। हर 3 दिन में जन्मदिन मनाने की कल्पना करें। ये अपने तारे के भी अविश्वसनीय रूप से करीब हैं, केवल 35.5 लाख मील दूर। तुलना के लिए सूर्य और उसके सबसे निकटतम ग्रह बुध के बीच की दूरी लगभग 3 करोड़ 6 लाख मील है। तो TOI 3757b अपने तारे के बिल्कुल ऊपर की तरह है। आशा करते हैं कि यह मार्शमैलो ग्रह बहुत ज्यादा टोस्ट ना हो जाए। अब बात करते हैं कि इस ग्रह की खोज कैसे हुई। इसे ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट या टेस्ट द्वारा देखा गया था, जो नए ग्रहों की तलाश में एक अंतरिक्ष जासूस है। ट्रांजिट डिटेक्शन विधि तब होती है जब वैज्ञानिक अपने ग्रह को खोजने के लिए तारे के प्रकाश का उपयोग करते हैं। जब ग्रह तारे के सामने से गुजरता है तो वो तारे के प्रकाश के एक छोटे से हिस्से को रोक देता है, जिससे वो कुछ समय के लिए थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। वैज्ञानिक विशेष उपकरणों का उपयोग करके चमक में इस गिरावट का पता लगा सकते हैं। अगर चमक में ये कमी नियमित रूप से होती है तो वे बता सकते हैं कि तारे की परिक्रमा कर रहा कोई ग्रह है। चमक में कमी का आकार वैज्ञानिकों को बताता है कि ग्रह कितना बड़ा है और वो तारे के कितने करीब है। अगर चमक में कमी बहुत कम है तो इसका मतलब है कि ग्रह भी शायद काफी छोटा है, और अगर चमक में कमी बार बार होती है तो इसका मतलब है कि ग्रह शायद तारे के अधिक करीब है। और इसी तरह हमने अपने मार्शमैलो ग्रह और कई अन्य ग्रहों की खोज की। कुल मिलाकर TOI 3757b एक दिलचस्प ग्रह है जिसने अपने अनूठे गुणों से हमारी कल्पनाओं को बांट लिया है। अब चलिए अगले रहस्यमयी खगोलीय पिंड की ओर बढ़ते हैं। PYC 8988 760-1b, जो एक ग्रह और एक तारे की सीमा पर है। उफ, ये नाम तो काफी लंबा था। मैं आपको एक ऐसे ग्रह से मिलवाता हूँ जिसका नाम मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। खैर, ये भी एक गैस दानव है, लेकिन कोई मामूली गैस दानव नहीं। असल में ये इतना बड़ा है कि इसकी तुलना में बृहस्पति एक छोटे कंकड़ जैसा महसूस हो सकता है। मेरा मतलब है इसका द्रव्यमान बृहस्पति से 14 गुना है और ये घेरे में 3 गुना बड़ा है। क्या ये प्रभावशाली ली? ये 300 प्रकाश वर्ष दूर एक बहुत ही युवा सूर्य जैसे तारे की परिक्रमा करता है। ये तारा केवल 17 मिलियन वर्ष पुराना है और हाँ, इसे तारों के बीच एक बच्चा माना जाता है। तुलना के लिए हमारा अपना सूर्य लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पुराना है। लेकिन तारा खुद उतना दिलचस्प नहीं है। दूसरी ओर ये ग्रह थोड़ा अजीब है। देखिए, ग्रह बस इतने बड़े नहीं हो सकते। अपने विशाल द्रव्यमान के साथ इसे एक तारा होना चाहिए। ये कुछ कैस्पियन सागर जैसा है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी झील माना जाता है। जैसे कैस्पियन सागर वास्तव में न तो समुद्र है और न ही झील। ये ग्रह ब्रह्मांड के बीच की संतान है, न पूरी तरह तारा न ही पूरी तरह ग्रह। कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि ये एक विफल तारा हो सकता है, जो कि ठीक से न फूले हुए केक जैसा है। और चलिए इसके तापमान के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं कि जब बाहर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो आप भुने हुए आलू जैसा महसूस करते हैं। खैर, ये ग्रह हम पर हंसता है। इसके सतह का अनुमानित तापमान भारी भरकम 2600 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये फ्रायर से सीधे निकले हुए जलपेनो पॉपर से भी ज्यादा गर्म है। इस बार ग्रह की खोज इमेजिंग डिटेक्शन विधि द्वारा की गई थी। देखिए, एक्सोप्लैनेट्स की तस्वीरें लेना कोई आसान काम नहीं है। तारा हमेशा बहुत ज्यादा चमकीला होता है और तस्वीर खराब कर देता है। ये आपके क्रश के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करने जैसा है, जबकि आपका छोटा भाई आपके सामने उछल कूद कर रहा हो। लेकिन वैज्ञानिकों के पास एक समाधान है। वे कुछ विशेष ऑप्टिक्स और कोरोनोग्राफी जैसी चतुर अवलोकन विधियों का उपयोग करते हैं। वे मूल रूप से एक तारे की रोशनी को रोक देते हैं ताकि हम ग्रह को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकें। जादू वाला। और इसी तरह उन्होंने इस तारा नहीं वाले ग्रह की भी खोज की, और अब ये वैज्ञानिकों को सोचने के लिए बहुत कुछ दे रहा है। इससे ग्रहों के बनने की हमारी समझ पर सवाल उठते हैं यार। आशा है कि भविष्य में हमें इसके बारे में और जानकारी मिलेगी। ब्रह्मांड की इन अजीबोगरीब चीजों के बारे में सोचना वाकई अद्भुत है, और ये ग्रह बिल्कुल वैसे ही हैं। किसे पता कि वहां और क्या क्या खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। शायद किसी दिन हमें कोई ऐसा ग्रह मिले जो अभी चर्चा किए गए ग्रहों से भी ज्यादा असंभव हो। तब तक आसमान पर नजरें जमाए रखें और ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं के लिए अपना मन खुला रखें।